चलिए शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। सभी 38 जिलों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। 7 नगर निगम सीटों के लिए वोटिंग हुई है। 581 नगर निगम पार्षदों के लिए वोट पड़े हैं और 95 नगर पालिका अध्यक्षों के लिए वोटिंग हुई है। 969 पालिका परिषदों के लिए वोटिंग हुई है। 267 नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए वोट पड़े हैं। 3459 नगर पंचायतों सभासदों के लिए वोट पड़े हैं। हाथरस में 53% मतदान हुआ है। भदोई में 55% मतदान हुआ है। कहाँ कितना मतदान हुआ है बता रहे हैं आपको। तो देखिए, भदोई में 55% मतदान हुआ है। सोनभद्र में 58, मेरठ में 46%, अमेठी में 60% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 49% मतदान हुआ है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान हुआ है। कहाँ कितना मतदान हुआ बताने की कोशिश। एटा में 54% मतदान, कन्नौज में 60% मतदान हुआ है। तो सभी 38 जिलों में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। 7 नगर निगम सीटों के लिए वोटिंग हुई है। 581 नगर निगम पार्षदों के लिए वोट पड़े हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कहाँ वोटिंग हुई, कौन कौन से बड़े चेहरों ने वोट डाला है। और वीके सिंह सांसद बीजेपी से, उन्होंने वोट डाला। और इसी के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, उन्होंने वोट डाला। अयोध्या से हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि लोग कितनी संख्या में बाहर निकले, क्योंकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है, और क्या बताया जा रहा है कि अयोध्या में कितना उत्साह लोगों में दिखाई दिया। बड़ा पर्व रहा, 38 जिलों में वोटिंग हुई। अयोध्या में भी कहीं ना कहीं इस पर्व में, चाहे वह साधु संत हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, इन सब ने एक बड़ी भागीदारी के रूप में जो है मतदान किया हुआ है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि अयोध्या नगर निगम में, यानी पूरे जनपद की 8 पंचायतें जिनमें नगर पालिका परिषद, नगर परिषद और नगर निगम है, नगर निगम में मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत कुछ कम ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी 2 बूथों पर अभी भी मतदान जारी है। 20 और 25 की संख्या में अभी 2 बूथों पर मतदाता अभी भी मौजूद है। जैसे इन दोनों बूथों पर वोटिंग कंप्लीट होती है, इसके बाद ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और अयोध्या के जिला प्रशासन द्वारा पूरे आंकड़े को घोषित कर दिया जाएगा। लगभग 60% के आसपास पूरे जनपद का वोट प्रतिशत है, लेकिन नगर निगम का जो वोट प्रतिशत है वह फिलहाल कम ही देखने को मिल रहा है। तो कीर्ति, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां वोट प्रतिशत कम होने की वजह से सभी दल, चाहे वह भाजपा हो, सपा हो, बसपा, कांग्रेस या निर्दल प्रत्याशियों, कहीं ना कहीं वो आंकड़े बिठाने की जो एक कहा था कि इनका जो गणित है वो फेल होता नजर आ रहा है। लोग अभी आंकड़े नहीं सेट कर पा रहे हैं कि आखिर किसके पक्ष में कितने प्रतिशत वोट गए हैं। लेकिन यह तय है कि जिस तरह से वोट प्रतिशत कम है, कहीं ना कहीं भाजपा को भी, जिस तरह से अभेद दुर्ग कहा जाता है अयोध्या को, अपना गढ़ बचाने को लेकर कहीं ना कहीं पसीने छूटे हैं। कीर्ति, राघवेंद्र, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अयोध्या में जहां जहां पर वोटिंग हुई है वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है? क्योंकि एक तो यही सबसे बड़ा मसला है कि शांतिपूर्ण वोटिंग संपन्न हो जाए। दूसरा ये भी बताइएगा कि फर्जी वोटिंग कितनी हुई है। देखिए, लगातार जो अयोध्या का प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ, उसने न कि सिर्फ फ्लैग मार्च किया बल्कि लोगों को अवेयर भी किया था कि लोग फर्जी मतदान न करें, फर्जी बातों पर जो है ध्यान न दें। और उसका कहीं ना कहीं नतीजा मिला कि कल शाम को एक सूचना मिली थी कि प्रत्याशी द्वारा लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, अपने पक्ष में गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस द्वारा गाड़ी सीजिंग की कार्रवाई भले ही की गई थी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली।
पूरे जनपद में यानी 8 पंचायत परिषद और नगर निगम मिला करके सभी बूथों पर सकुशल तौर पर चुनाव संपन्न हुआ है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, इसके अलावा तमाम सारे जो एसडीएम की तैनाती की गई थी उनकी पूरी देखरेख में ईवीएम को सुपुर्द किया जा रहा है। इसके अलावा ऑब्जर्वर लगातार निगाह बनाए रहे हैं और सबसे खास कि पुलिस की भी चौकसी कहीं ना कहीं संतोषजनक रूप से देखने को मिली। जो पुलिस का एक व्यवहार रहता है, हमेशा ही लोग शिकायत करते हैं, वह फिलहाल अयोध्या में कहीं भी न तो कहीं लाठीचार्ज जैसी कोई बात देखने को मिली और ना ही किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की तरफ से पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत पहुंची और ना ही मीडिया के पास। तो फिलहाल बहुत ही शानदार तरीके से अयोध्या का जो ये लोकतंत्र का महापर्व था यानी निकाय चुनाव था, वह पूरी तरह से संपन्न हुआ है। कीर्ति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए राघवेंद्र। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे वोटिंग के दौरान गाजियाबाद के मुरादानगर में बवाल हुआ, 2 पक्षों में झड़प हुई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और सभी को शांत भी करवाया और मौके का मुआयना भी किया। पूरे दिन शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए गाजियाबाद की पुलिस जद्दोजहद करती रही, लेकिन आखिरी वक्त में मतदान खत्म होने के कुछ मिनटों पहले आखिरकार बवाल हो गया, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक पक्ष ने उन पर पथराव किया है, जिसमें कुछ पुलिस वाले और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी, अजीत पाल त्यागी, उन्होंने भी आरोप लगाया कि धर्म विरोधी नारे लगाते हुए पथराव किया गया है, जिसके बाद जबरदस्त सुरक्षा को तैनात किया गया है मुरादनगर के इस पूरे इलाके में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुरादनगर का ये केएन इंटर कॉलेज के आसपास का इलाका है, यह हाइपर सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर पुलिस सुबह से निगहबानी कर रही थी, लेकिन शाम होते होते तनाव चरम पर आ गया। आखिरकार इस पूरे इलाके में फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। निकाय चुनाव के रण में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर निकाय के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा। आखिर चुनावी समर में किस पार्टी का दाव सही रहेगा और किसका दाव उल्टा पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलती हमारे इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। खत्म हुआ निकाय का रण, अब नतीजे का इंतजार। 13 मई को डूबेगी किसकी नैया, किसका होगा बेड़ा पार। निकाय चुनाव का रण खत्म हो गया है। प्रदेश के शहरी मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम और मत पेटिकाओं में कैद कर दिया है। अब बारी है 13 मई को आने वाले नतीजों की, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनाव में किस पर भरोसा जताया है और किसे सबक सिखाया है। निकाय के रण में वैसे तो बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी कई जगहों पर मजबूती से अपना दमखम दिखा रही है। 2017 में अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम में बसपा ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद, अयोध्या, बरेली और कानपुर में भाजपा का परचम फहरा था। इन चुनावों में सपा के हाथ खाली रहे थे। बीएसपी ने इस बार कुल 11 मुस्लिम चेहरे मेयर प्रत्याशी के तौर पर उतारे हैं, जिनमें दूसरे चरण की 7 नगर निगम सीटों में से 5 मुस्लिम प्रत्याशी मोर्चे पर डटे हैं। जाहिर है बीएसपी का मुस्लिम दांव अगर कारगर साबित होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, पर ऐसे में बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। दूसरे चरण की जिन 7 नगर निगम सीटों पर मतदान हुआ, उनमें अलीगढ़ में बीजेपी ने प्रशांत सिंघल पर दांव खेला है, तो सपा से जमीरुल्लाह और बीएसपी से सलमान शाहिद प्रत्याशी हैं। अलीगढ़ सीट पर बीजेपी 4 बार काबिज रह चुकी है, लेकिन 2017 में बीएसपी ने खेल पलट दिया था। इस दफे बीजेपी दोबारा वापसी के लिए बेचैन है। बीजेपी ने अलीगढ़ में 18 पार्षद प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी में है बीजेपी। लब्बे-लुबा मतलब ये कि अलीगढ़ नगर निगम पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बने हुए हैं। वहीं बात अगर बरेली नगर निगम की करें तो यहाँ बीजेपी और सपा समर्पित प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी ने मेयर पद के लिए उमेश गौतम को उतारा है।
जिनका सीधा मुकाबला सपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर IS तोमर से देखने को मिल रहा है। 2 बार के मेयर रहे डॉक्टर तोमर को सपा ने आखिरी वक्त में समर्थन दिया। 2017 के चुनाव में उमेश गौतम ने सपा प्रत्याशी रहे तोमर को कड़े मुकाबले में हराया था। बीजेपी को 1,39,127 वोट मिले थे, जबकि सपा के तोमर को 1,23,211 वोट मिले थे। यानी इस बार भी कड़ा मुकाबला होने के पूरे आसार हैं। हालांकि बीएसपी प्रत्याशी यूसुफ जरीवाला और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर KB त्रिपाठी भी अपनी अपनी बिरादरी के वोटों के सहारे टक्कर देने की कोशिश में हैं। बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। ये और बात है कि इस बार के नगर निगम चुनाव में जिस कदर पार्टी ने बगावत झेली है वो इससे पहले भी नहीं देखने को मिली। दिग्गज नेताओं के टकराव में बीजेपी का माहौल थोड़ा बिगड़ा जरूर है, लेकिन इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा इसके लिए 13 मई का इंतजार करना होगा। गाजियाबाद में बीजेपी ने सुनीता दयाल को उतारा है, तो सपा गठबंधन से पूनम यादव, कांग्रेस ने पुष्पा रावत और बीएसपी ने निसार खान को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अगर बीएसपी के निसार खान मुस्लिम वोटों में अच्छी सेंधमारी कर देते हैं तो बीजेपी को एक बार फिर गाजियाबाद नगर निगम पर काबिज होने का मौका मिल जाता है। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां मतदान के बाद बने माहौल में मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच दिख रहा है। प्रदेश के 3 मंत्रियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी इस सीट पर बीजेपी और सपा दोनों ही ध्रुवीकरण के सहारे शहमात के खेल को खेल रही हैं। बीजेपी ने सपा की घोषित महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को नामांकन के एक दिन पहले अपने खेमे में शामिल कर लिया और उन्हें महापौर का टिकट दे दिया। आनन फानन में सपा को माला राठौर को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा। यहाँ करीब 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसको देखते हुए बीएसपी ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकहत इकबाल को टिकट दिया है। यानी शाहजहांपुर में अगर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का दांव कारगर रहा तो बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात कानपुर की करें तो यहाँ पर मुकाबले में पहली बार कांग्रेस भी दिख रही है। कानपुर में बीजेपी सपा की लड़ाई में कांग्रेस त्रिकोणी बनाने में जुटी है। बीजेपी ने निवर्तमान महापौर प्रमिला पांडे पर भरोसा जताया, तो सपा ने विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को उतारा है। कांग्रेस ने आशनी विकास अवस्थी को मैदान में उतारा है। ब्राह्मण बहुल कानपुर सीट पर तीनों प्रमुख दलों ने ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। सपा को मुस्लिम वोट बैंक से सरप्लस वोट मिलने का भरोसा है, तो बीजेपी को राजपूत और ओबीसी वर्ग के कोटे के सहारे आगे बढ़ने की उम्मीद है। बात रामनगरी अयोध्या की करें तो यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच दिख रही है। बीजेपी ने यहाँ महंत ग्रीष्म त्रिपाठी पर दांव आजमाया है, तो सपा की ओर से आशीष पांडे मैदान में है। वहीं कांग्रेस से प्रमिला राजपूत और बीएसपी से राममूर्ति यादव लड़ाई को त्रिकोणी बनाने की कोशिश में है। हालांकि राममय हो चुकी अयोध्या में बीजेपी की लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है। वहीं बात अगर मेरठ नगर निगम की जाए तो सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबले के आसार यही नजर आ रहे हैं। यहाँ बीजेपी ने हरिकांत अहलूवालिया, सपा से सीमा प्रधान और बीएसपी ने हशमत मलिक को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ असली गेम चेंजर मुस्लिम मतदाता होने वाले हैं, जिनका साथ सपा और बीएसपी में से किसी भी प्रत्याशी को मिल गया तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ बड़े चेहरों की पूरी फौज झोंक रखी थी पूरे चुनाव के दौरान। फिर भी मेरठ सीट पर जीत के लिए कौन दल जीतेगा ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। यानी दूसरे चरण के 7 नगर निगमों का गणित इस दफे बेहद उलझा हुआ है। निकाय चुनाव में बीजेपी के मुस्लिम दांव ने विपक्षी दलों को हैरान परेशान कर रखा है, क्योंकि अगर बीजेपी का मुस्लिम दांव इन चुनावों में चल गया तो यकीन मानिए इसका गहरा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा, जहां विपक्ष के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी के विकास को अब और गति मिलने जा रही है। विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद के सभी 499 सदस्यों को शासन की ओर से उनके क्षेत्रों में विकास के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित निधि की प्रथम किश्त के रूप में
7.5 अरब रुपए दिए गए हैं। क्षेत्र विकास निधि की राशि को जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। शासन की ओर से राशि स्वीकृत करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के तहत कुल 25.20 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। मौजूदा बजट व्यवस्था के तहत विधानसभा के कुल 403 में से 401 सदस्यों के लिए कुल 6 अरब 1 करोड़ 50 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा पहली किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है। और वही विधान परिषद के 98 सदस्यों के लिए 1.47 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 100% लाभ दिलाने का अभियान शुरू करेगी। किसान निधि का लाभ देने के लिए 22 मई से 10 जून तक अभियान चलेगा। प्रदेश में अब तक वंचित रहे किसानों की सूची पर घर घर जाकर तैयार होगी। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रतिवर्ष राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यूपी के अनुदानित मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं भी चल रही हैं और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इसकी अनुमति दे दी है। इस बाबत मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह की ओर से 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को एक पत्र में जारी किया गया है। राज्य में कुल तकरीबन सभी मदरसों में कक्षाओं के छात्र छात्राओं की पर्याप्त सुरक्षा, देखभाल और शिक्षण की व्यवस्था मदरसों को अपने स्रोतों से करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।